Welcome to Urtaza TV. Please like and subscribe. एक गांव में एक आदमी रहता था। उसकी इकलौती बेटी का नाम सारा था। वह आदमी बहुत सख्त और मेहनती था और बेटी से भी वही सख्ती बरतता था। सारा दिन भर काम करती रहती और चुपचाप सब कुछ सहती रहती थी। एक दिन जब सारा ने सारे घर के काम खत्म कर लिए तो उसने सोचा कि शायद अब उसे थोड़ा आराम मिल जाएगा। लेकिन पिता ने ऊंची आवाज में कहा, अब शाम की आग के लिए जंगल से सूखी लकड़ियां ले आओ। सारा ने सिर झुकाया और बिना कुछ कहे जंगल की ओर चल दी। पेड़ों की शाखाओं से धूप छन छन कर नीचे गिर रही थी। पंछी चहचहा रहे थे और मिट्टी की खुशबू पूरे वातावरण में फैली हुई थी। सारा लकड़ियां इकट्ठा करती रही और कुछ ही देर में उसने एक बड़ा गट्ठर तैयार कर लिया। तभी उसकी नजर एक झाड़ी पर पड़ी जिससे बहुत मीठी और ताजा महक उठ रही थी। यह रोजमेरी का पौधा था। सारा ने सोचा, अगर मैं इसकी एक डाली ले जाऊं तो घर खुशबू से महक जाएगा। वह आगे बढ़ी, डाली को पकड़ा और जोर से खींचा। डाली बहुत मजबूत थी, लेकिन उसने और जोर लगाया, यहाँ तक कि एक झटके में डाली उसके हाथ में आ गई। उसी पल एक आवाज गूंजी, रुको, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सारा घबरा गई। उसके पीछे एक बहुत ही सुंदर युवक खड़ा था। उसकी आंखों में हैरानी और नाराजगी दोनों थी। युवक ने कठोर स्वर में पूछा, तुम चोरी क्यों कर रही हो? सारा ने शर्म से सिर झुका लिया। मैं माफी चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि यह आपकी चीज है। मेरे पिता ने तो बस लकड़ियां लाने को कहा था। युवक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वह बोला, अगर तुम सच कह रही हो तो मेरे साथ चलो। उसकी आवाज में न कठोरता थी न नरमी, लेकिन उसमें एक ऐसा असर था कि सारा मना नहीं कर सकी। वह युवक सारा को रोजमेरी के पौधे की जड़ के पास ले गया, जहां जमीन में एक पतली दरार थी। जैसे ही दोनों उस दरार से अंदर गए, सारा खुद को एक शानदार महल के भीतर खड़ा पाया। महल रोशनी से चमक रहा था। छतों से उजाला बरस रहा था। हर कमरा कीमती सामान और सुंदर फर्नीचर से सजा हुआ था। युवक ने सारा की ओर देखा और कहा, मैं इस जंगल और इस महल का सरदार हूँ, और मैंने आज तक तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की नहीं देखी। अगर तुम चाहो तो मुझसे विवाह कर लो। हम हमेशा खुशी और सुकून से रहेंगे। सारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शर्म, डर और आश्चर्य सब एक साथ उमड़ आया। लेकिन उसने धीरे से कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। और दोनों का विवाह हो गया। महल खुशियों से जगमगाने लगा। अगले ही दिन महल की एक बूढ़ी नौकरानी सारा के पास आई। उसके हाथ में चाबियों का एक बड़ा गुच्छा था। वह बोली, बेटी, ये सारी चाबियां ले लो। इनसे तुम इस महल का हर कमरा खोल सकती हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस छोटी चाबी से जो कमरा खुलता है उसे बिना अनुमति कभी मत खोलना। अगर वह दरवाजा खुल गया तो यह महल मिट्टी हो जाएगा, और तुम भी। सरीन ने वादा किया कि वह उस कमरे को कभी नहीं खोलेगी। लेकिन समय बीतता गया, काम खत्म हो गए और जिज्ञासा उसके दिल में उभरने लगी। आखिर उस छोटे कमरे में ऐसा क्या है? मैं बस देख लूंगी, छूंगी नहीं। लेकिन इंसान जैसा सोचता है अक्सर वैसा कर भी देता है। सरीन ने वह छोटी चाबी उठाई, ताला खोलने की कोशिश की। ताला सख्त था। उसने जोर लगाया और ताला टूट गया। दरवाजा खुलते ही
अंदर एक सांप की कच्ची खाल रखी थी, वही खाल जो आर्यन जादू करते समय पहनता था। सिरीन डर कर पीछे हट गई। ये क्या है? अचानक जमीन हिलने लगी, दीवारों से आवाजें गूंज उठीं। तुमने मना करने के बावजूद दरवाजा खोल दिया। एक ही पल में महल गायब, रोशनी बुझ गई, सब कुछ मिट्टी बन गया। सिरीन अब एक सूना मैदान में अकेली खड़ी थी। न महल, न आर्यन, कुछ भी नहीं। वह जमीन पर बैठकर रोने लगी। मैंने उसका विश्वास तोड़ दिया, मुझसे गलती हुई। उसने धीरे से वही रोजमेरी की टहनी हाथ में ली और कहा, जब तक मेरी सांसें चलती हैं, मैं उसे ढूंढूंगी, दुनिया के आखिरी छोर तक। और उसका लंबा सफर शुरू हुआ। वह पहाड़ों से गुजरी, जंगलों को पार किया, नदियां लांघी। आखिरकार वह एक कच्ची झोंपड़ी तक पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ी औरत बाहर आई। सिरीन ने कहा, मां जी, क्या आपको एक नौकरानी की जरूरत है? बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ बेटी, अंदर आ जाओ। सिरीन वहां रहने लगी, लेकिन उसका दिल अब भी भारी था। एक दिन बूढ़ी औरत ने पूछ लिया, बेटी, तुम्हारे मन में इतना दुख क्यों है? सिरीन ने सब कुछ सच सच बता दिया। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया और बोली, जिसकी तुम तलाश में हो, उसका पता सूरज, चांद और हवा जानते हैं, उनसे पूछना। सिरीन ने धन्यवाद किया और चल पड़ी। सबसे पहले वह सूरज के महल पहुंची। हे सूरज, क्या तुम आर्यन के बारे में जानते हो? सूरज बोला, मैं पूरी दुनिया देखता हूं, लेकिन अफसोस, मुझे उसका पता नहीं। हाँ, यह अखरोट ले लो, जब मुश्किल समय आए इसे तोड़ लेना। सिरीन ने धन्यवाद किया और आगे बढ़ी। चांद ने आह भरकर कहा, मैं तुम्हारा दुख समझता हूं, पर मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह बादाम ले लो, सही समय आने पर इसे तोड़ लेना। आखिरकार सिरीन हवा के पास पहुंची। हवा ने उसे पहचान लिया। उस पर दया आई और उसने उसे एक अखरोट दिया। हवा बोली, जब कठिन वक्त आए, इसे खोल लेना। और सुनो, मैं हर दिशा में जाती हूं, मैं पता लगा सकती हूं। हवा गरजते हुए उड़ गई और कुछ समय बाद वापस लौटी। वह राजा के महल में है और उसकी कल शादी एक कुरूप राजकुमारी से होने वाली है। यह सुनकर सिरीन का दिल टूट गया। सिरीन ने धीमी आवाज में पूछा, हे हवा, क्या शादी कुछ समय रुक सकती है? हवा ने कहा, मैं कोशिश करूंगी। और उसी रात महल में तेज तूफान आया। राजकुमारी का शादी का पोशाक उड़ गया और नष्ट हो गया। शादी कुछ दिनों के लिए टल गई। थकी हुई सिरीन महल पहुंची। उसने अखरोट तोड़ा और उसमें से दुनिया का सबसे सुंदर दुपट्टा निकला। सिरीन ने वह दुपट्टा राजकुमारी को दिया। राजकुमारी ने उसे सोने के बदले खरीद लिया। फिर सिरीन ने बादाम तोड़ा, उसमें से एक शानदार पोशाक निकली। यह भी उसने बेच दी। आखिर में उसने अंतिम अखरोट खोला। उसमें सबसे दुर्लभ और अद्भुत राजसी वस्त्र था। इस बार सिरीन ने कहा, इसकी कीमत सोना नहीं है, इसकी कीमत एक मुलाकात है। राजकुमारी ने मजबूर होकर इजाजत दे दी। सिरीन आर्यन के कमरे में गई। जैसे ही रोजमेरी की खुशबू कमरे में फैली, आर्यन की यादें वापस लौट आईं। उसे सिरीन की पहचान हो गई। वह उठा और बोला,
यह मेरी सच्ची पत्नी है और मैं सिर्फ इसी से प्रेम करता हूँ। जादू टूट गया। महल फिर रोशनी से भर गया और सिरीन और आर्यन अपने गांव लौट आए। वे सदा खुश रहे।